राधे राधे दोस्तों, आज हम जानकारी देंगे बेल के पत्ते के बारे में। यानी बेल के पौधे की पत्ते आपके घर पर चमकदार नहीं हो रहा है, कहीं कहीं फटा है या पत्ती बुढ़ा गया है, वो गिरता नहीं है। तो दोस्तों आपका जानकारी के हिसाब से बता दें, यदि आप पत्ती हाथ से नहीं तोड़ेंगे तो पौधा का पत्ती जो है बहुत ही जल्दी नहीं गिरता है। अन्य प्लांट का पत्ती जो होता है आराम से गिर जाता है, खुद पे खुद गिरता है। बेल का या कटहर का पत्ती जो होता है अपने से नहीं गिरता है, जिसके कारण से इसमें सुंदर पत्ती आने में टाइम लगता है। यदि आपको चाहिए कि हमें बहुत ही जल्दी इसमें सुंदर लीफ आए, सुंदर पत्ती आए, ताकि आप भगवान जी पे अर्पण कर पाए, तो इसके लिए आपको इसका साथ देना होगा। अब जैसे कि हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देखें इस जगह में, तो यहाँ का पत्ती क्या है कि यहाँ पत्ती नहीं था, तो इस तरह से सुंदर सुंदर छोटे छोटे पत्ती आ रहा है। कुछ दवा भी बताएंगे आपको। अब जैसे कि यहाँ पर ये देखें, इस जगह में क्या है, ये खरपतवार है और इसमें लंबे समय से कोई भी खाद दवा नहीं पड़ा है, तो अब इसमें दवा भी पड़ेगा। ये चीज जितना है खरपतवार, इसे निकालना भी पड़ेगा। ये सारे जो लीफ है इसे सबको निकालना पड़ेगा। इस तरह से हाथ की मदद से इस तरह से आप तोड़ दें, हाथ बचाकर। इस तरह से क्या होगा कि जैसे देखें व्हाइट फंगस लगा हुआ है पीछे में, तो ये फंगस भी हट जाएगा। और इसमें आप नीम ऑयल का छिड़काव जरूर करें। इस तरह से केवल डंडी रहने दें, इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से डंडी आप रखेंगे तो, और नीम ऑयल का जब छिड़काव करेंगे, और इस जगह में हम दवा बताएंगे आपको वीडियो में लंबे समय के लिए। यदि आपको बार बार आपको किसी का वीडियो ना देखना पड़े, आप एक ही वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा कि बेल के पत्ते का या बेल के पौधे का केयर कैसे करें। बेल का पत्ता जो होता है सुंदर से सुंदर आप अपने घर पर कैसे ला सकते हैं, तो एक ही वीडियो में बने रहें। अब हमको क्या करना है, सारा पत्ती को हटाना है। हटाने के बाद ये खरपतवार भी हटाना है और मिट्टी का भी भराव करना है और इसमें दवा भी डालना है। तो वीडियो में बने रहें। अभी हम पूरा पत्ती साफ कर कर मिलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम पत्ते को साफ कर दिए हैं। कहीं कहीं पत्ती जो है जो ठीक है उस पत्ती को रखे हैं, बाकी सारा पत्ती को हम निकाल दिए हैं। और अब करना क्या है, जो थोड़े थोड़े इतना भाग से आपको कट करना है। इस तरह से कट करेंगे तो इस जो ऊपर का ग्रोथ है वो रुक जाएगा और यहीं पर आपको ढेर मानी शाखाएं मिलेगा। यानी कि एक शाखाएं में, एक डाल में 4-5 आपको डाल निकल जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा भी कट करेंगे, जैसे गुलाब को कट करते हैं घना करने के लिए, उसी तरह से बिल्कुल आपको बेल की भी पौधा को कट करना है। अब जो यहाँ पर देखिए खरपतवार का हम मिट्टी कुड़ाई कर दिए हैं, आपको क्या करना है, इस तरह से जितना भी खरपतवार है निकाल देना है। इस तरह से निकाल दे, जितना आपको निकलता है निकाल दे। निकालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दवा डालेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें क्या करना है, सारा को निकाल देंगे। महीना में एक बार ये काम जरूर करें दोस्तों। यदि बेल के पौधा में आप ग्रोथ देखना चाहते हैं तो इस तरह से जरूर करें। अब जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि इस पौधा को हम लोग प्याज व्याज नहीं देते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत खाद देना जरूरी रहता है। ये है नीम खली। अब नीम खली देंगे इस तरह से, भर कर 2 मुट्ठी दे दें, जिस तरह से हम दे रहे हैं। ये नीम खली है, तो नीम खली हमारा क्या करेगा कि आए दिन, ये हमारा है फ्लेट में क्या होता है कि आए दिन क्या करता है, सब लोग 1 लोटा जला के डाल देते हैं। किसी को मना भी नहीं कर सकते, तो पानी इसमें कम रहेगा तो पौधा हमारा फंगस का शिकायत नहीं होगा। पर यहाँ पर लोग गलती बार बार करते हैं, 1 लोटा पानी डाल देते हैं, तो इसके लिए हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ हम नीम की खली डाल रहे हैं। अब जो यहाँ पर डालना है, 8 से 10 दाना डीएपी डालेंगे, क्योंकि पौधा में अब हमको ग्रोथ चाहिए। तो ग्रोथ के लिए डीएपी 8 से 10 दाना, 12 इंच के गमला है तो 15 दाना 20 दाना आराम से आप दे सकते हैं। ये पुराना पौधा है हमारा, देख सकते हैं, शाखाएं देखकर समझ सकते हैं। ये है सिंगल सुपर फास्फेट, तो सिंगल सुपर फास्फेट को भी हम इस तरह से दे रहे हैं। इस तरह से दे दें। यहाँ पर हम दे रहे हैं पोटेशियम भी हमारा ये काम करता है, फंगस को रोकता है। जड़ का जो फंगस होता है वो रोकता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ही ज्यादा गिरता है, तो इसकी में हमारा बीज बचाव करता है। यहाँ पर है हमारा कैल्शियम की गोली, डीएपी की ही जैसा दिखता है, आप देखें दानेदार है, तो इसे भी हम दे देंगे ताकि हमारा पौधा में जो है न्यूट्रिशन अच्छा से मिले। यहाँ पर जो व्हाइट कहीं कहीं आप देख रहे होंगे फंगस लगा हुआ है, तो ये नीम ऑयल से आप छिड़काव करें। शैम्पूल नीम ऑयल मिलाकर छिड़काव कर दें, तो आपका बार मतलब हफ्ता में बार छिड़काव करेंगे तो ये समस्या भी दूर हो जाएगा। यहाँ पर जो हम आपको थंबनेल में दिखाएंगे सफेद सा है, तो है क्या, तो
तो दोस्तों ये खेतों में ज्यादातर यूज होता है। ये है यूरिया। यूरिया हमें क्या करना है, लंबे समय, इतना बड़ा हम दे रहे हैं लंबे समय के लिए, यानी ये दे देंगे तो हमारा 6 महीना का ये इसका खुराक मिल गया। तो इससे इतना देने के लिए यदि हम छींट के दे देते हैं तो हमारा पौधा को तुरंत ही मार देगा। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसे और छोटा करेंगे, इतना बड़ा देंगे। और देने का तरीका क्या है, यूरिया जब भी दे तो तरीका सीखें। अन्य खाद आप किसी तरह भी दे सकते हैं, पर यूरिया देने का तरीका है। ये 6 महीना ये धीरे धीरे हमारा पौधा को न्यूट्रिशन देता रहेगा। तो ये जिस तरह से हम बीज देते हैं उस तरह से हमें देना है, इस तरह से। बिल्कुल देखें किस तरह से हम बीज, अब मिट्टी यहाँ भर देंगे। ये हमारा 6 महीना का धीरे धीरे इसे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। अब मिट्टी को क्या करेंगे, इस तरह से, इस तरह से। अब हमारा खरपतवार भी ना उगे तो इस तरह से लोग मिट्टी निकालते हैं, और हम निकाले नहीं, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, इसके ऊपर ये मिट्टी डाल देंगे। हमारा जो भी खाद है इस तरह से। यदि आपका जैसे मेरा समस्या है, आपका भी इसी तरह से समस्या है, तो थोड़ा मिट्टी और भर दे। जैसे कि अब लगेगा कि मिट्टी कम हो रहा है तो और भर देंगे। नीचे से हमारा जितना भी खाद दिए हैं, अब पौधा को हमारा पोषण देगा। और यहाँ पर जब न्यू पत्ती आएगा तभी हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे। इससे बाद भी 2 पौधा है, उसे भी इसी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। जब इसमें पत्ती बहुत ही भर कर आ जाएगा, सुंदर पौधा लगने लगेगा, वो पौधा का आपके सामने इसे दिखाएंगे और उसका ट्रीटमेंट इसी तरह कर आपको दिखाएंगे। तो ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।